निरुपाधिक तर्क वाक्य में उद्देश्य एवं विधेय के मध्य संबंध की व्याख्या बिना किसी शर्त के आधार पर की जाती है। और जो ये संबंध है, ये संबंध दो तत्वों पर आधारित है, एक परिमाण और दूसरा गुण। परिमाण अर्थात क्वांटिटी। परिमाण के आधार पर किसी भी निरुपाधिक तर्क वाक्य के परिमाण या मात्रा की व्याख्या की जाती है और इसी परिमाण के आधार पर निरुपाधिक तर्क वाक्य के दो प्रकार होते हैं, सर्वव्यापी तर्क वाक्य यूनिवर्सल प्रपोजिशन और अंशव्यापी तर्क वाक्य एग्जिस्टेंशियल प्रपोजिशन। इसी प्रकार जो निरुपाधिक तर्क वाक्य का जो गुण होता है वह ये स्पष्ट करता है कि निरुपाधिक तर्क वाक्य स्वीकारात्मक है या अस्वीकारात्मक। इस प्रकार किसी भी निरुपाधिक तर्क वाक्य के गुण के आधार पर भी उसके दो प्रकार होते हैं, स्वीकारात्मक तर्क वाक्य एफर्मेटिव प्रपोजिशन और निषेधात्मक तर्क वाक्य नेगेटिव प्रपोजिशन। इस विवेचन से ये स्पष्ट है कि किसी भी तर्क वाक्य में जो संबंध की व्याख्या है वह परिमाण और गुण के आधार पर की जाती है। परिमाण के आधार पर तर्क वाक्य के दो प्रकार हैं, सर्वव्यापी एवं अंशव्यापी, और गुण के आधार पर तर्क वाक्य के दो प्रकार हैं, स्वीकारात्मक और अस्वीकारात्मक। अतः परिमाण एवं गुण के आधार पर किसी भी निरुपाधिक तर्क वाक्य के कुल 4 प्रकार हो सकते हैं। सर्वव्यापी स्वीकारात्मक तर्क वाक्य यह निरुपाधिक तर्क वाक्य का प्रथम प्रकार है, जिसे यूनिवर्सल एफर्मेटिव प्रपोजिशन कहते हैं। सर्वव्यापी निषेधात्मक तर्क वाक्य यूनिवर्सल नेगेटिव प्रपोजिशन ये निरुपाधिक तर्क वाक्य का दूसरा प्रकार है। निरुपाधिक तर्क वाक्य का जो तीसरा प्रकार है वह अंशव्यापी स्वीकारात्मक तर्क वाक्य एग्जिस्टेंशियल एफर्मेटिव प्रपोजिशन, और निरुपाधिक तर्क वाक्य का जो चौथा प्रकार है वह है अंशव्यापी निषेधात्मक तर्क वाक्य एग्जिस्टेंशियल नेगेटिव प्रपोजिशन। अब हम एक एक करके तर्क वाक्य के ये जो 4 प्रकार हैं उन्हें उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करते हैं। निरुपाधिक तर्क वाक्य का जो प्रथम प्रकार है वह है सर्वव्यापी स्वीकारात्मक तर्क वाक्य यूनिवर्सल एफर्मेटिव प्रपोजिशन। किसी भी निरुपाधिक तर्क वाक्य का जो प्रथम प्रकार है उसमें यह स्पष्ट किया जाता है कि जब भी उद्देश्य पद का वर्ग विधेय पद के वर्ग में पूर्णतः समाहित होता है तो इसे जो है सर्वव्यापी स्वीकारात्मक तर्क वाक्य की संज्ञा दी जाती है। सर्वव्यापी स्वीकारात्मक तर्क वाक्य को प्रतीकात्मक रूप में एक के द्वारा व्यक्त किया जाता है। सर्वव्यापी स्वीकारात्मक तर्क वाक्य जो है उसकी संरचना होती है ऑल SRP अर्थात सभी उद्देश्य विधेय हैं। जब भी हमें कोई तर्क वाक्य सभी उद्देश्य विधेय हैं इस रूप में प्राप्त होता है तो वह सर्वव्यापी स्वीकारात्मक तर्क वाक्य होता है। उदाहरणार्थ सभी भारतीय एशियाई हैं, ये सर्वव्यापी स्वीकारात्मक तर्क वाक्य का एक उदाहरण है। इस तर्क वाक्य में 2 वर्ग हैं, एक भारतीयों का वर्ग और दूसरा जो है एशियाइयों का वर्ग। इस उदाहरण में जो भारतीय जो हैं वे एशियाई वर्ग में पूर्णतः समाहित है, अर्थात प्रत्येक भारतीय जो है वह एशियाई है। ये इस तर्क वाक्य से स्पष्ट हो रहा है। अतः सर्वव्यापी स्वीकारात्मक तर्क वाक्य के द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि कोई भी उद्देश्य पद जो है वह विधेय पद में पूर्णतः समाहित है। निरुपाधिक तर्क वाक्य का जो दूसरा महत्वपूर्ण प्रकार है वह है सर्वव्यापी निषेधात्मक तर्क वाक्य यूनिवर्सल नेगेटिव प्रपोजिशन। जब उद्देश्य पद का वर्ग विधेय पद के वर्ग से पूर्णतया पृथक या असमाहित होता है तो उसे सर्वव्यापी निषेधात्मक तर्क वाक्य कहते हैं। इस तर्क वाक्य को प्रतीकात्मक रूप में ई के द्वारा व्यक्त किया जाता है। संरचनात्मक दृष्टि से ई तर्क वाक्य की जो संरचना है वह इस प्रकार होती है।
नो एस इज पी, अर्थात कोई उद्देश्य विधेय नहीं है। उदाहरणार्थ, कोई भारतीय एशियाई नहीं है। ये सर्वव्यापी निषेधात्मक तर्क वाक्य का उदाहरण है। इसमें दो वर्ग हैं, एक भारतीयों का और दूसरा एशियाई का। यहाँ जो है ये स्पष्ट किया जा रहा है कि कोई भी भारतीय, अर्थात कोई भी ऐसा भारतीय नहीं है जो एशियाई हो। इस प्रकार इस तर्क वाक्य में उद्देश्य पद के जो वर्ग के सदस्य हैं वे विधेय पद के वर्ग के सदस्यों से पूर्णतया पृथक हैं। निरुपाधिक तर्क वाक्य का तीसरा महत्वपूर्ण प्रकार है अंशव्यापी स्वीकारात्मक तर्क वाक्य, एग्जिस्टेंशियल एफर्मेटिव प्रपोजिशन। इस तर्क वाक्य में ये स्पष्ट किया जाता है कि उद्देश्य पद के वर्ग के सदस्य विधेय पद के वर्ग के सदस्यों में अंशतः समाहित है। इस तर्क वाक्य को प्रतीकात्मक रूप में आई के द्वारा व्यक्त किया जाता है। इस तर्क वाक्य की संरचना इस प्रकार है, सम एस आर पी, अर्थात कुछ उद्देश्य विधेय हैं। जब भी कोई तर्क वाक्य हमें इस संरचना में प्राप्त हो कि कुछ उद्देश्य विधेय हैं, तो वह अंशव्यापी स्वीकारात्मक तर्क वाक्य का उदाहरण होते हैं। उदाहरणार्थ, कुछ भारतीय एशियाई हैं, ये अंशव्यापी स्वीकारात्मक तर्क वाक्य का उदाहरण है। इस उदाहरण के द्वारा स्पष्ट किया जा रहा है कि कुछ भारतीय ऐसे हैं जो एशियाई हैं। यहाँ जो कुछ शब्द है उसको स्पष्ट करना आवश्यक है। तर्कशास्त्र में जो कुछ शब्द है उसके व्यापक अर्थ हैं। कुछ का अभिप्राय यह है कि मान लीजिए किसी वर्ग में 100 सदस्य हैं, तो यहाँ कुछ का अभिप्राय है कम से कम एक, अधिक से अधिक 99। इस प्रकार कुछ शब्द जो है उसके द्वारा ये स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी वर्ग के सदस्य की जब हम व्याख्या करते हैं उनमें कम से कम एक सदस्य का होना आवश्यक है और अधिक से अधिक उसमें से 99% हो सकते हैं। तर्क वाक्य का जो चौथा प्रकार है वह अंशव्यापी निषेधात्मक तर्क वाक्य, एग्जिस्टेंशियल नेगेटिव प्रपोजिशन। इस तर्क वाक्य के द्वारा ये स्पष्ट किया जाता है कि जब उद्देश्य पद के वर्ग के सदस्य विधेय पद के वर्ग के सदस्य में अंशतः समाहित नहीं होते तो उसे अंशव्यापी निषेधात्मक तर्क वाक्य की संज्ञा दी जाती है। इसे प्रतीकात्मक रूप में ओ के द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसकी संरचना जो है यह है कि सम एस आर नॉट पी, अर्थात कुछ उद्देश्य विधेय नहीं है। उदाहरणार्थ, हम ये कहते हैं कि कुछ भारतीय एशियाई नहीं है।